तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सिवान बिहार से। और इस रोड का नाम है अनस बिन मलिक और जो है एरिया है। अभी मैं मलका में हूँ और सामने जो है यास्मीन है, हाई अल यास्मीन। और ये है मलिक फहद का सर्विस लाइन रोड। और राइट साइड में मलका है और सामने अलकीक है। सामने 1 किलोमीटर के बाद अलकीक है और हम अभी मलका में हैं राइट साइड में। और ये है मलका का ग्रिड, पावर ग्रिड। ये सऊदी अरब के जो अंदर जो है घरों की स्पेस देखिए। बहुत ही शांत एरिया है। अब जितना चौड़ा यहाँ रोड है इतना ही चौड़ा मेन रोड है। अब इसीलिए मेन रोड जो है जाम होता है ज़्यादा। जितनी चौड़ा रोड है ना उतना ही चौड़ा मेन रोड है। अब जब उतना ही चौड़ा मेन रोड होगा तो क्या होगा, जाम लगातार लगता रहेगा। एकदम शांत और जो है सऊदी अरब के सामने जो है, ये सामने देख रहे हैं, इसका नाम है अल दानूब। समय हो रहा है 11:48 और जो है
सऊदी अरब में ये जो एरिया है, एक तरीके से देखा जाए तो हम अभी ये स्कूल है, इसलिए ऐसा बैरिकेड करके बनाया गया हल्का, और ब्रेकर बनाया गया है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ बिहार सिवान से, और हम हैं अभी सऊदी अरब के रियाद शहर में, और जिस एरिया में है इस एरिया का नाम है मलगा। और आप जरा गौर कीजिए रास्ता की जो है ना साफ सफाई या जो है जितने भी रोड हैं यहाँ की स्पीड लिमिट जो है ना, अब 30 की 60 होगी, लेकिन मेन रोड जो है उसका 80 है। काहे कि ये एक बस्ती वाला एरिया है, मैंने ज़्यादातर जो है ना रेसिडेंशियल एरिया है, इसलिए। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। साफ सफाई रास्ते की बेजोड़ है, और ख़ास करके कहा टाइम जो चल रहा है ये है रमज़ान। सऊदी अरब में रमज़ान हो रहा है, ठीक है, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान वाला महीना। तो अभी जो है रास्ते में भीड़ भड़ाका भी थोड़ा कम है इस समय, शाम को रहता है, यानी 4 बजे 5 बजे करीब में जो है काफ़ी भीड़ होता है। इस गली में ढूक के देखते हैं क्या परिस्थिति है। बिल्कुल छोटी गली है, लेकिन चलिए जो है गाड़ियों की अच्छी। और ये पार्क के लिए छोड़ा गया है राइट साइड में। पार्क की तरह है लेकिन डेवलप नहीं हुआ है, इसमें काम बाकी है।
ये जा रही है रेंज रोवर। जनसंख्या जहाँ कम रहेगा वहाँ के लोग अपने जीवन को जो है ना बड़े आराम से जी पाएंगे, और जहाँ जहालत थोप दी जाएगी आपके ऊपर, ठीक है, तो समझ लिए कि जिंदगी जो है ना झंड हो गया। हिंदुस्तान में जो है जहालत थोप दी गई है, थोप दी गई है, और ये जहालत जो है ना कभी कम नहीं होगी, और लोग जो है ना आपस में लड़के मरेंगे एक एक गाड़ी पार्किंग के लिए। आप देखते हैं ना दिल्ली में जैसे गाड़ी पार्किंग के लिए लोग जो है ना लड़के मरते हैं, यहाँ लड़के मरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर जो है ना लोग समझदार नहीं होंगे, उनको पता नहीं कि हमारे घर में कितने खाने वाले लोग हैं और कितने हमारे पास अनाज है, या कितनी सब्जियां हैं, या कितने जो है हमारी इनकम है, जब तक इस चीज़ का जो आप जो हेरी खोज नहीं करेंगे तब तक जो है ना आपको सुख मिलना या अच्छे से खाना मिलना ये दोनों नामुमकिन है। अच्छा खाना खाने के लिए सबसे पहले आप अपनी इनकम को जो है तलाशिए कि मेरी इनकम क्या है, और इनकम के साथ साथ जो है ना आप अपनी जो है ना घर की फैमिली को जो है ना उस इनकम से डिवाइड कीजिए, यदि आप अकेले कमाने वाले हैं तो। और बाद अगर आप जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो, अगर जिम्मेदारी सब लोगों के ऊपर है तो फिर उनको उनकी भी इनकम देखिए और उनकी खर्चा देखिए, और उनके पास जो है ना क्या प्रॉपर्टी है वो देखिए, और उनको कितना कल चल के प्रॉपर्टी की जरूरत है लोगों के लिए, ये भी सब मिलाइए, तब जाके आपको सुकून मिलेगा, सुख मिलेगा। सऊदी अरब 20,000 साल, मैं 1 साल 2 साल नहीं बोल रहा हूँ, सऊदी अरब 20,000 साल के बाद जो जनसंख्या आएगा, जो जनसंख्या होगी, यानी जो कठिनाई जो है अब हिंदुस्तान में हो रहा है, ये कठिनाई जो है सऊदी अरब को 20,000 साल बाद आएगा। अब 20,000 साल बाद तक जो धरती ये जो है सुरक्षित चलेगी या नहीं चलेगी कोई गारंटी नहीं है, समझते हैं ना। लेकिन अगर इसी तरह धरती चलती रही तो 20,000 साल तक इंडिया, जब सऊदी अरब को जो हम लोग जो पीड़ा उठा रहे हैं, भारत के लोग जिस पीड़ा से भी गुजर रहे हैं, जिस जो है ना जिंदगी से गुजर रहे हैं, उस जिंदगी को सऊदी अरब के लोगों को आने में 20,000 साल लगेगा। और अगर जो है मान के चलिए तब तक हिंदुस्तान के लोग जिल्लत की जिंदगी और जहालत की जिंदगी जीने पर मजबूर होंगे, यानी एक एक रुपया के लिए या जो है ना एक एक इंच जमीन के लिए जो ना लोग आपस में कट के मरेंगे, समझ रहे हैं। सऊदी अरब की जनसंख्या आज सऊदी अरब में 3 करोड़ जनसंख्या है, 3 करोड़ 20 लाख लमसम में। आज की डेट में बता रहा हूँ, ठीक है, 3 करोड़ 20 लाख सऊदी अरब की जनसंख्या है 2025 में मार्च महीने तक। और ये जनसंख्या 3 करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में करीब 1,000 वर्ष का जो है वक्त लगेगा, है ना। 1,000 वर्ष जो है 1,000 वर्ष से भी ज्यादा लगेगा। तीन करोड़ से 30 करोड़ पहुंचने में 1,000 वर्ष से भी ज्यादा वक्त लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो है एक महीने में, इंडिया की जनसंख्या जो है एक महीने में जो है 15 लाख होती है। एक महीने में 15 लाख होती है तो मान के चलिए जो है 15, एक महीने में 15 लाख होती है तो 10 महीने में 1.5 करोड़ हो गई, यानी एक साल में 1 करोड़ 80 लाख जनसंख्या हो गया। एक साल में इंडिया की जनसंख्या एक साल में 1 करोड़ 80 लाख जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, ये अभी बता रहा हूँ, अभी के रेट से, ये आगे चलकर और बढ़ेगा। तो एक साल में 1 करोड़ 80 लाख बढ़ रहा है, यानी 2 करोड़ लमसम में। तो 2 साल में जो है ना, तो 10 साल में जो है ना 10 करोड़
करीब 18 करोड़ हो गया। 10 साल में 18 करोड़ हो गया, यानी 10 साल में 18 करोड़ हो गया तो 20 साल में जो है ना 36 करोड़ हो गया। 30 साल में जो है ना 54, 30 साल में 54, यानी 100 साल में जो है ना 180 करोड़ जनसंख्या जो है ना हिंदुस्तान की 100 साल में बढ़ जाएगी। 100 साल के अंदर में हिंदुस्तान की जनसंख्या 180 करोड़ बढ़ जाएगी। यानी मान के चलिए जो है अभी जनसंख्या अगर हिंदुस्तान की 140 लाख है तो 180 लाख जनसंख्या जो है ना 180 करोड़ 180 करोड़ जनसंख्या जो है 100 साल के अंदर में बढ़ेगी। तो 180 करोड़ और 140 करोड़ कितना हो गया? 180 करोड़ और 140 करोड़, 8 4 12, 320 करोड़ जनसंख्या 2125 में। ये कितना जनसंख्या चल रहा है अभी? ये 2025 चल रहा है और 2125 यानी 100 साल बाद में जनसंख्या भारत का जो होगा 320 करोड़ या 300 करोड़ मान के चलिए। और सऊदी अरब की जनसंख्या कितनी होगी? सऊदी अरब में एक दिन में इंसान जो है ना ज्यादा जो है 2000 आदमी जन्म ले रहा है, ठीक है, 2000, ठीक है। तो एक दिन में 2000 जन्म ले रहा है आदमी, तो एक महीने में कितना हुआ? एक दिन का 2000 तो महीने का हो गया 30 दूनी 60, यानी एक महीने में 60,000 आदमी, ठीक है। एक महीने में 60,000 आदमी तो 10 महीने में 6 लाख आदमी, 10 महीने में 6 लाख आदमी, 6 लाख और जो है 6 लाख और 4 लाख, 6 लाख और 6 दूनी 12, 7,20,000 आदमी, समझते हैं ना? एक साल में 7,20,000 आदमी बढ़ रहे हैं। तो 10 साल में जो है ना 10 साल में 70 लाख आदमी बढ़ेंगे। एक साल में 7,20,000 तो 10 साल में 70 लाख और 100 साल में 7 करोड़, यानी 100 साल में 7 करोड़ जनसंख्या सऊदी अरब की बढ़ेगी। अब समझ लीजिए जो आज की जनसंख्या सऊदी अरब की जनसंख्या जो है 3 करोड़ 20 लाख है, तो 2125 में यानी 100 साल बाद सऊदी अरब की जनसंख्या जो है ना यानी 8 करोड़ के लमसम में होगा। ये 8 करोड़ या 7.5 करोड़ होगा। अब दिमाग लगाइए, ये 8 करोड़ मान के चलिए। 100 साल बाद सऊदी अरब की जनसंख्या 8 करोड़ होगा और इंडिया की जनसंख्या 100 साल बाद जो है ना 320 करोड़ होगा। कुत्ते की मौत कौन मरेगा? जिल्लत की मौत कौन मरेगा? 1-1 रुपये के लिए बच्चे किसके मरेंगे? कौन मरेगा? ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है। हमारे पास जमीन नहीं है, आज हम 1-1 इंच जमीन के लिए जो आज ये 2025 में हमारी जो ये अवस्था है, हिंदुस्तान की 80% लोग, कम से कम 70% लोगों के पास जमीन नहीं है, ठीक है। समझिए आज ये अवस्था है तो आने वाले समय में क्या अवस्था होने वाला है, ठीक है। तो बहुत सोच के जहाँ दिल घबराता है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जो है जिंदगी जीने के लिए खाली जो है घर बनाने के लिए जगह होना जरूरी नहीं है। घर के साथ साथ रास्ता पर चलने के लिए जमीन चाहिए आपको। आपको जो है ना क्या नाम है रास्ते पे तो जमीन चाहिए। आपको जो है सांस लेने के लिए भाई जो ऑक्सीजन बनेगा उसके लिए जंगल चाहिए, उसके लिए जो है ना गाछ वृक्ष चाहिए। सब कहाँ से आएगा जब जमीन ही नहीं रहेगा लोगों के पास, खाली घर ही बनेंगे। अब 320 करोड़ लोगों के लिए जो घर होगा, अब समझिए जो है कितनी घर की जरूरत है, इनके लिए कितनी कंपनी की जरूरत है, इनके लिए कितनी रोड की जरूरत है, इनके लिए कितनी पार्क की जरूरत है, इनके लिए कितनी जो है ना मेडिकल और जो है ना फैसिलिटी की जरूरत है। ये सब क्या है? एक तरीके से गाजर मुरई जो होता है ना, जैसे कि गाजर मुरई यानी बिना कीमत वाली, समझते हैं ना, उस तरीके की जिंदगी हो जाएगी हिंदुस्तान के लोगों की। सोच के बहुत जो है ना, ठीक है, ये ताकि इंसान वही है जिसके पास जो है ना समझदारी है। अगर समझदारी जिसके पास नहीं है तो भेड़ बकरी की तरह वही हो गया, कटो और मरो। पैदा हुआ दिन भर झगड़ा करके लोगों से मरने के लिए, ये सारी चीजें हैं। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में। सऊदी अरब के रियाद शहर में जो है मैं जिस एरिया में हूँ मलगा एरिया है, और ये जिस रोड पर गाड़ियां जो चल रही है सामने से, इस रोड का नाम है अनस बिन मालिक रोड।
ये देखिए, कैमरा को जूम कम कर दिया, जूम ज़्यादा था। और मेरे पास जो गाड़ी है ये टोयोटा रस की गाड़ी है। 12:04 हो रहा है। दुनिया में जितनी भी लड़ाई है, दुनिया वालों समझो, दुनिया में जितनी भी लड़ाई है, ज्यादातर लड़ाई का जो मुख्य कारण है जमीन। और कुछ जगह पे लड़ाई है किसके लिए? ठीक है, खनिज पदार्थ के लिए। वो कहाँ है जमीन? खनिज पदार्थ कहाँ है? जमीन में। और कुछ जगह के लिए लड़ाई है धरती पर, क्या? किसी के लिए? पानी के लिए। पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? धरती के ऊपर। तो आकाश की पानी की जो है ना, आकाश की जो पानी है, आसमान से जो पानी बरसता है, उसके लिए लड़ाई नहीं है। लड़ाई, मेन लड़ाई कहाँ है? जो नदियां हैं, समुद्र है, ठीक है, नहर है, इसके लिए लड़ाई है। ये कहाँ बना हुआ है? ये सब कहाँ पर है? सब जमीन पर है। यानी सब मिला जुला के जो है ना, धरती पर आधा से अधिक यानी 90% की जो लड़ाई है धरती पर, इंसानों से या सरकारों से या जो है ना किसी देश से दूसरे देश में, या जो किसी कम्युनिटी से, या किसी जो है ना ऐसी जात पात से, या किसी जो है ना मजहब से, या किसी धर्म से, जितनी भी लड़ाई है सब जमीन की। वक्फ बोर्ड किस चीज की लड़ाई लड़ रहा है? जमीन की। हिंदुस्तान पाकिस्तान किसी की लड़ाई है? जमीन की। रेलवे जो है ना लोगों को प्रतिदिन वार्निंग देता है, किस लिए? जमीन के लिए। रास्ता की जो है ना टैक्स लोग उस रास्ते बनाने के लिए, सरकार को क्या चाहिए? जमीन। किससे चाहिए? पब्लिक से। सोचते हैं ना, रेल रेल की पटरी चौड़ा करनी है, जमीन चाहिए। किससे चाहिए? पब्लिक से। ठीक है? तो जमीन जब है नहीं, सऊदी अरब में आप बताइए रेल बने, या जो है सऊदी अरब में जो है रेल बने, या सऊदी अरब में जो है कोई भी काम हो, मान के चलिए सऊदी अरब में भी रेल बनता है, या जो है कोई हाईवे बने, तो क्या सऊदी अरब को किसी पब्लिक से जमीन खरीदने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी मेरे भाई। क्या कि सऊदी अरब 95% खाली है, 95% जो खाली है, इसमें कहीं से भी कहीं हाईवे निकाल सकता है। सिर्फ बनाने के लिए जो लेबर चाहिए उनके पैसा देना पड़ेगा, और जो इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट जो है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जो है जो काम होगा, उसको खरीदना पड़ेगा या जो भाड़े पे लेना पड़ेगा, यही है। लेकिन हिंदुस्तान में जो है रोड बनाना पड़े, या पाकिस्तान में रोड बनाना पड़े, बांग्लादेश में रोड बनाना पड़े, तो इनके पास जमीन नहीं है। क्योंकि जितनी मात्रा में जमीन की जरूरत है, उतनी मात्रा, उससे भी कम मात्रा में जमीन है। तो अभी ये अवस्था है, तो आने वाली समय में क्या अवस्था होने वाली है? तो इसलिए जो है प्रॉब्लम बहुत बड़ा आने वाला है। मैंने सोच समझ के अपना एक ही लड़का जो है अपने जीवन काल में रखा है, ताकि जो है ना उसे कहीं भी जमीन के लिए जो है ना ज्यादा मुश्किल ना करना पड़े, खाने के लिए, महंगाई के लिए, किसी प्रकार से रास्ते पे चलने के लिए, या जो है फ्यूचर में किसी प्रकार से कोई जो है समस्या ही ना उठाना पड़ेगा। कि धरती पे जो है ना, हमें इंसानों के साथ साथ हमें जानवरों को भी
देखनी पड़ेगी कि उनके लिए भी ज़मीन चाहिए, हम सिर्फ हमें नहीं। अब मान के चलिए ये जो विश्व जो है, पूरा दुनिया जो है, इसमें सिर्फ इंसान ही थोड़े है, इसमें जो है ना एक से एक ऐसी जो जानवर हैं जिनके लिए ज़्यादा ज़मीन चाहिए, जैसे हाथी है। अब एक सांप के लिए कम ज़मीन होगा तो चलेगा, लेकिन एक हाथी के लिए कहीं की उसके लिए एक छोटा-मोटा जंगल वगैरह होगा, बगीचा होगा तो उसके लिए नहीं चलेगा ना, उसको एक चाहिए बहुत बड़ा जंगल। यानी 10 लोगों के लिए अगर 1 बीघा का पार्क है और 100 लोग हैं उस एरिया में तो उसका काम निकल जाएगा, समझते हैं? अगर 100 लोगों का घर है और उस एरिया में 1 बीघा में कोई चीज़ पार्क बन गया, उसी में हॉस्पिटल बन गया, उसी में जो सब कुछ बन गया, तो वहाँ प उन लोगों का काम निकल जाएगा। लेकिन अगर 100 हाथी है और 1 बीघा ज़मीन है, तो उसमें उनका जीवन कैसे गुज़ारा होगा? नहीं होगा, वो खड़े ही नहीं पाएँगे 1 बीघा में। 100 हाथियों को सिर्फ़ खड़े होने के लिए ज़मीन चाहिए कम से कम 2 बीघा। 2 बीघा से 3 बीघा ज़मीन चाहिए सिर्फ़ उन्हें खड़ा होने के लिए, और जो है उन्हें सोने के लिए और ज़्यादा ज़मीन चाहिए, समझते हैं ना? खड़ा होने का तो अलग बात है और सोने के लिए अलग अलग बात है, ठीक है? तो सोने के लिए भी और ज़मीन चाहिए, और उनके खाने के लिए भी उससे भी डबल ज़मीन चाहिए। तो अगर 100 हाथी हैं, समझते हैं ना, तो कम से कम उनको ज़मीन चाहिए कम से कम तो 2000 बीघा। 100 हाथी को खाने-पीने, जीने के लिए अपनी जो है ना जीवन को यानी प्रकृति के हिसाब से जीने के लिए कम से कम 2000 बीघा ज़मीन चाहिए। लेकिन 2000 बीघा, अगर 100 बीघा ज़मीन है तो जो है यानी 1000 लोगों का जो आराम से जो पालन पोषण हो जाएगा, 1000 बीघे, ठीक है, 100 बीघा ज़मीन में। लेकिन हाथियों को क्या चाहिए, इंसान से कम 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जगह चाहिए उनको, ठीक है? तो हमें पर्यावरण का भी ख्याल रखना है, हमें ज़मीन खाली जो है इंसानों के लिए नहीं चाहिए। हिंदुस्तान, कुत्ते की मौत मरेंगे हिंदुस्तान के लोग ही नहीं, धरती के आधे से अधिक लोग जो है ना, ये जिल्लत की ज़िंदगी जिएंगे। सिर्फ अरब में सऊदी अरब जो है, अगर सऊदी अरब ही नहीं, ओमान भी जो है अपनी बेहतर ज़िंदगी जिएगा, और इसी तरह जो है ना और सारी जो अल्जीरिया है वो भी अपनी बेहतर, अल्जीरिया एक जो है रेगिस्तानी देश है, वो भी बेहतर ज़िंदगी जिएगा, क्योंकि उसकी भी पॉपुलेशन बहुत कम है, और 1000-2000 साल तक जो है ना उनकी जो है ना पॉपुलेशन जो है ना उतनी बढ़ेगी नहीं जितनी जो है हमारी परेशानी है। तो मेरा नाम है विजय और मैं हूँ सऊदी अरब के रियाद शहर में, और अभी मैं हूँ मलगा एरिया में। और मलगा एरिया जो है ये सऊदी अरब की जो है राजधानी रियाद शहर के अंदर है, और ये एरिया में 4 रास्ते लगते हैं इसके। एक है मलिक सलमान, दूसरा है क्या बोलते हैं उसको मलिक खालिद रोड, और तीसरा है मलिक फहद, और चौथा है अलकीक रोड, ठीक है? अलकीक कहिए चाहे उसे मलिक कहिए, दोनों जो है हो जाता है। और एक और रास्ता लगता है जिसका नाम है मलिक सलमान भी लगता है इसी से, है ना? और ये जो है मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, सऊदी अरब की ये हॉस्पिटल है। अब इस हॉस्पिटल का नाम है, बता दूं, डॉक्टर अल हबीब हॉस्पिटल है। और ये बोर्ड पे देखिए अनस बिन मालिक रोड, ठीक है, देख रहे हो ना? और थोड़े ही दूर पे है किंग फहद रोड, मलिक फहद रोड जिसको बोलते हैं।
फोन करके देखते हैं। हाँ वकील, वकील बानी, हम बानी मलगा में, ठीक बा। बानी ये जनाइल भी है फतता। तो अब टाइम लगी पतिया मान के चलो 1.5 घंटा, पतिया 2 घंटा तो हो गई लेला पतता। अब 1.5 घंटा और ही मान के चलो। हाँ 2 घंटा हो गई। कौन 3 घंटे के लिए, 3 घंटा हाँ? दानू बटन है दानू। एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस। हम्म,
मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ यहीं पे।